आप देख रहे हैं DNB ऑल इंडिया न्यूज, सच है तो बोलेगा स्पेशल। आप देख रहे हैं DNB ऑल इंडिया न्यूज, सच है तो बोलेगा स्पेशल। जी, DNB ऑल इंडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है खुशखबरी के साथ। जी, मैं बात कर रहा हूं, बरसों से विवादों में रहा KRT कॉलेज संस्थान पुनः खुलने के बन गए हैं आसार। सोमवार से पुनः महाविद्यालय होगा प्रारंभ। आज बेंगाबाद प्रखंड अंचल पदाधिकारी डॉक्टर संजय सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक प्रखंड सभागार में हुई, जिसमें बैठक में मुख्य रूप से SDM प्रेरणा दीक्षित, BDO कयूम अंसारी के अलावे कॉलेज के कई कर्मी भी वहां मौके पर मौजूद थे। जी, जानकारी दे दें कि यह बरसों से विवादों में रहा KRT कॉलेज, बीच में बहुत सारी घटनाएं हुई, साथ ही साथ एक छात्र की भी वहां पर हत्या हो जाती है, फांसी लगाकर सब लटका हुआ मिलता है, जिसके कारण कॉलेज पुनः प्रशासनिक के द्वारा सील कर दिया जाता है। उस कॉलेज को पुनः खोलने की तैयारी में जुट गए हैं, क्योंकि सैकड़ों छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। हमारे संवाददाता सहयोगी मिथुन हंसराज आपको विशेष जानकारी देंगे, तो बने रहें DNB से। जी, ये जो कॉलेज है KRT कॉलेज, पहली बात तो ये बहुत ही ज़्यादा विवादित में था, क्योंकि बहुत ही वर्षों से ये चला आ रहा है। वहाँ पे जो कॉलेज प्रबंधक हैं अरविंद कुमार मंडल और आशुतोष पांडे, उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ भी हुई है पहले। और जब ये ऐसी घटना है जो पहले दोनों पार्टनर थे और दोनों के बीच में ऐसी लड़ाइयाँ होती ही रही है, लेकिन एक ऐसी घटना अचानक होती है जो कि 27 अप्रैल 2020 को करीबन 2 बजे, 2:30 बजे या 2 बजे के बीच में वहाँ पे जो कॉलेज प्रबंधक हैं अरविंद मंडल, उसके रिलेटिव का फांसी में फंदे में लटका हुआ शव मिलता है। उसके बाद ही आसपास में पूरा हड़कंप सा मच जाता है। लेकिन फ़िलहाल हम लोगों ने उसका न्यूज़ जब चलाने के लिए वहाँ पे गए थे कवरेज में, तो अरविंद मंडल का बोलना था कि जो आशुतोष पांडे है उसके द्वारा जो है आनाकानी कुछ हुआ था उसके बीच में, मतलब उस पर इल्ज़ाम लगा रहा था कि उसी के डिप्रेशन में आके वो लड़का आत्महत्या कर लेता है। इसके बाद ही पूरी पुलिस प्रशासन जो है वो एक्शन में आ जाते हैं और निर्णय लेते हैं कि कॉलेज को बंद कर दिया जाए। लेकिन कॉलेज बंद होने के बाद में जो वहाँ के स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, उनका भविष्य बहुत ही चिंतित में था। काफ़ी लोगों से हम लोगों ने भी बात की थी जो वहाँ पे पढ़ाई करते हैं स्टूडेंट, उनका भी कहना था कि ऐसे कॉलेज में हम लोगों को पता नहीं था कि इस तरीके से आगे चल के होगा, और उनका भविष्य का सवाल था। तो ऐसे में जो प्रशासन के द्वारा जो ये निर्णय लिया गया है कि कॉलेज को फिर से 15 सितंबर से खोला जाए और जो शिक्षक हैं वो भी आएँ, और जो सेमेस्टर 6 सेमेस्टर का जो उनका पढ़ाई है वो रुके ना, इसके लिए जो प्रशासन के द्वारा ये जो पहल किया गया ये बहुत ही अच्छा है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनका बीच में अभी जो माइनिंग इंजीनियरिंग कोई है, सिविल का कर रहा हो या कोई भी टेक्निकल में वो कर रहा हो, उनका पढ़ाई बीच में रुक गया था। और ऐसे में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी लोगों से, जब हम लोगों ने भी बात किया। लेकिन ये कॉलेज हमेशा विवादित में रहा है, और यहाँ पे सर आप बहुत ही दिनों से हैं और बहुत दिनों से आप जान रहे हैं कि खंडोली इंस्टीट्यूट क्या है, कैसे है, वहाँ का पूरा बैकग्राउंड जान रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक सवाल उठता है कि आखिर इतना अच्छा कॉलेज जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस था, एक बेंगाबाद क्षेत्र में एक ही बहुत ही बड़ा रौनक था, गर्व की बात थी कि टेक्निकल का कॉलेज यहाँ पे है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, जहाँ पे दूर दूर से लोग आते थे और काफ़ी लोगों का लाइक भी करते थे, काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी था वहाँ। लेकिन एकाएक ऐसा हो जाता है कि विवादित में उलझ जाता है कॉलेज। देखिए, कुछ ना कुछ मैटर होती है। देखिए, बताते चलें आपको एवं दर्शकों को भी, कभी भी कोई भी बिजनेस, कभी भी कोई भी काम, कोशिश करें कि पार्टनरशिप ना हो। ये पार्टनरशिप को लेकर ही विवाद उत्पन्न हुआ। बताते चलें कि अरविंद मंडल व आशुतोष पांडे दोनों पार्टनर थे, और दोनों पार्टनरों के बीच में यह विवाद उत्पन्न हुआ। उसका मुख्य कारण तो आप सब समझ सकते हैं, सीधी सी बात है, पैसा। ये पैसा और लोभ और लालच के कारण, मतलब सैकड़ों हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य खराब कर दिया इन दोनों के लोभ और लालच के चक्कर में। मामले की जांच पड़ताल अगर पूरी तरह की जाए तो सिर्फ और सिर्फ दोनों पार्टनरों के बीच आपसी रंजिश, दुर्भावना से ग्रसित के कारण ही यह कॉलेज में विवाद उत्पन्न हुआ। मारपीट, बंदूक, हवाई फायरिंग, रिवॉल्वर फायरिंग, साथ में हत्या। कॉलेज में ऐसा कोई कांड नहीं हुआ
जिससे कॉलेज को एक महाविद्यालय का या विद्या का मंदिर का रूप दिया जाए। दरअसल बात यहाँ ये हो गई, बात इतनी बढ़ गई कि प्रशासन को कॉलेज को सील करना पड़ा और सील करने के बाद में प्रशासन ने भी सोचा विचारा। आज बेंगाबाद प्रखंड सभागार में यह अहम बैठक भी हुई, उसमें एसडीएम प्रेरणा दीक्षित भी थी, बीडीओ कयूम अंसारी और अंचल अधिकारी समेत काफ़ी तादाद में लोग मौजूद थे। कॉलेज के कर्मी, शिक्षक सभी वहां पर मौजूद थे। सबके द्वारा यह सर्वसम्मति से निर्णय बना कि आगामी 15 सितंबर से कॉलेज को पुनः खोला जाए ताकि छात्र छात्राओं को फॉर्म भरने वगैरह में दिक्कत नहीं हो। यहाँ तक भी बातें हुई कि जो शिक्षक पूर्व में थे वो शिक्षक आने का निर्देश भी दिया गया, उनको तनख्वाह और वेतन जो भी है अकाउंट के माध्यम से दी जाएगी। जो बच्चों का, स्टूडेंट का जो फ़ी लिया जाएगा वो अकाउंट के माध्यम से लिया जाएगा। पूरी तरह से आज बात हुई और एसडीएम प्रेरणा दीक्षित ने अहम भूमिका भी निभाई। पहुंच करके इस बारे में काफ़ी मंथन किया, मंथन के बाद यह निर्णय निकला। बहरहाल जो भी हो, कॉलेज एक कहते हैं कि विद्यालय एक शिक्षा का मंदिर होता है और मंदिर का प्रारूप होता है, मंदिर होता है, लेकिन इस मंदिर में नए नए तमाशा खड़ा करके और दुर्भावना से ग्रसित होकर के अरविंद मंडल व आशुतोष पांडे ने कॉलेज का नाम के खराब के साथ साथ में छात्र छात्राओं का भविष्य भी अधर में लटका दिया। जी, तो अब देखना ये होगा कि दिलचस्प की बात तो ये होगी कि अब लोगों में एक हड़कंप सा है, क्योंकि जो स्टूडेंट जो खंडोली कॉलेज का जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस था, पॉजिटिव वे में था उनका सोच कि हम भी आगे जाके वहाँ से कुछ करेंगे, डिग्री लेंगे। लेकिन अब एक अलग सा रौनक आ गया, लोगों में अलग सी डर की भावना आ गई है कि ये कॉलेज बहुत ही ज़्यादा जो है विवादित से घिरा हुआ है, कब क्या हो जाए पता नहीं चलेगा। तो दिलचस्प की बात ये होगी कि कॉलेज तो खुल गया है, लेकिन आगे देखने का ये रहेगा कि कितने लोग एडमिशन लेते हैं और क्या ये फिर से उस रूप में आ सकता है कॉलेज, तो ये देखने का। नहीं, ये तो संभव नहीं हो पाएगा। निश्चित रूप से इस कॉलेज को पहले जैसा होना और छात्र छात्राओं में जो उमंग थी, जो जोश और जज्बा और जो जुनून था, कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी और कुछ कर गुजरने की तमन्ना को लेकर के लक्ष्य को निर्धारित को लेकर के जो कॉलेज लोग जाते थे पढ़ने के लिए, अब वो थोड़ा सा उदासीन में आ चुका है। वो लोग सेटिस्फाई पूरी तरह 100% नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि अब ये प्रशासनिक के तौर तरीके से चलेंगे और कई तरह की इसमें बाधाएं भी उत्पन्न होगी। निश्चित रूप से प्रशासन अगर अलर्ट हो तो बेहतर भी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल तो अभी मालिक का तो पता नहीं है। कॉलेज के जो 2 पार्टनर थे और जो पार्टनर और जो अन्य लोग भी थे, उन लोगों का तो फ़िलहाल पता नहीं है, कोई कहाँ है कोई कहाँ है, और मुकदमाबाजी उसमें चल रहा है। तो पहले जैसा रौनक तो नहीं होगा, लेकिन अब देखना यह होगा कि प्रशासन के द्वारा यह पहल कितना रंग लाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल 15 सितंबर से महाविद्यालय खुलने जा रहा है और यह एक खुशखबरी वाली बात है छात्र छात्राओं के लिए। अब देखते हैं प्रशासन कहाँ तक सफल हो पाती है इस महाविद्यालय को चलाने में, और विद्यालय चले यह बीएनबी भी कामना करती है। तो बने रहे बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। कैमरामैन ऋषिराज के साथ जगन्नाथ, मिथुन हंसराज। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। कानूनी दांव पेच और विवादों में रहा केआरटी संस्थान इधर खोलने की चल रही है तैयारी। इसको लेकर बेंगाबाद अंचल पदाधिकारी डॉक्टर संजय सिंह की अध्यक्षता में एक प्रखंड सभागार में बैठक की गई। बैठक में एसडीएम प्रेरणा दीक्षित, बीडीओ मोहम्मद कयूम अंसारी के अलावे केआरटी के शिक्षक और शिक्षिकाएं कर्मचारियों ने भाग लिया। बैठक में मुख्य रूप से उपस्थित एसडीएम प्रेरणा दीक्षित ने संस्थान खोलने को लेकर की लंबी चर्चा। आगामी 15 सितंबर से सेमेस्टर 6 की परीक्षा फॉर्म भरने में छात्रों को परेशानी न हो, इसके लिए सोमवार को संस्थान खोलने का लिया गया निर्णय। कर्मियों को काम पर आने का मिला निर्देश। उपस्थिति पंजी के आधार पर दी जाएगी, खाते में पेमेंट, फी भी अकाउंट में लेने की बात कही गई। बताते चलें कि केआरटी खंडोली इंडस्ट्रीज ऑफ टेक्नोलॉजी लगातार विवादों में रहा है। वहीं बीच में एक कर्मचारी की हत्या हो जाने को लेकर कॉलेज में बहुत बड़ा मामला आ जाने को लेकर प्रशासनिक के द्वारा कॉलेज में सील करवा दिया गया था, जिसको लेकर पुनः एसडीएम प्रेरणा दीक्षित के द्वारा व अंचल अधिकारी संजय सिंह के द्वारा यह कार्यक्रम जारी की।
मैं आरती। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहें बीएनबी के साथ और वीडियो पसंद आने पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो बने रहे बीएनबी के साथ। बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे